नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्रिस्टल एम्पायर। आज हम नवंबर से लेके दिसंबर तक जो भी सन योगा है वो करने वाले हैं। तो हम अभी जानेंगे कि कैसे इस महीने हमारा सूर्य की परिवर्तन है और किस किस को हम प्रेयर करनी चाहिए। इस महीने में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और फाइनेंशियल सोर्सेस खोलने के लिए जो हमारा यक्ष है और स्पिरिचुअल हाई लेवल ऑफ सोर्सेस खोलने के लिए जो हमारा ऋषि हैं हमको मदद करने वाले हैं। इसलिए मैं इस महीने मेरा मास्टर क्रिस्टल को एनर्जाइज करना चाहती हूँ। आपके पास ब्लैक टूरमलिन, लैब्राडोराइट, व्हाइट क्रिस्टल, जो भी आपने मास्टर क्रिस्टल बना रखे हैं तो इनको प्रोग्राम कर सकते हैं। ये बार बार आपको इसी तरह की एनर्जीज को वापस दे सकते हैं। दिस इज अ वेरी पावरफुल मेडिटेशन, डोंट मिस दिस। चलो आगे चलते हैं। तो इस महीने सूर्य हमको क्या क्या देने वाले हैं जानते हैं। सूर्य वृश्चिक राशि में परिवर्तन हो रहे हैं नवंबर 16 तारीख से लेके दिसंबर 14 तारीख तक। और सूर्य इस महीने हमारे पास अंशुमन अंशुमन रूप में आ रहे हैं। ये अंशुमन हमको ज्ञान और शक्ति दोनों देने वाले हैं। और इस पृथ्वी पे जितने भी आहार संबंधित जो भी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड वीट्स एंड पल्सेस हैं, इसके थ्रू हमको विटालिटी देने वाले हैं। एंड जमीन को भी अपनी सांद्रता मीन्स फर्टिलाइजेशन बढ़ाने के लिए, और जो फूड ये फर्टिलाइजेशन बढ़ के हम जो खाते हैं तो हमारे अंदर भी विटामिन एंड मिनरल्स बढ़ने के लिए अंशुमना सूर्य हमको यूज होते हैं। एंड जो भी स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट एंड इनर स्ट्रेंथ, इनर पावर चाहिए, और कई विषयों पे बहुत सारे लोगों को डर रहती है और डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाते हैं, और ये करने से क्या होएगा, वो करने से क्या होएगा, और अभी क्या करना चाहिए, इस बातों पे जो भी लोगों को क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं आके फिर कोई भी काम नहीं करके फिर क्या करना चाहिए समझ में नहीं आके टाइम वेस्ट होता रहता है और आगे जा नहीं पाते हैं, सोच से ही पहले डर जाते हैं। तो उन लोगों के लिए ऑब्स्टेकल्स को क्लियर करके क्लैरिटी ऑफ माइंड देके और बॉडी के अंदर एनर्जी देके आपको आगे लेके जाने के लिए अंशुमना सूर्य भगवान बहुत बहुत आपके लिए मदद करने वाले हैं। हेल्थ, सक्सेस, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए अंशुमना को प्रेयर कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट, इस महीने की हमारा ऋषि है सेज कश्यपश महर्षि। धरती पे बहुत सारे लोगों के गोत्र और घर का नाम भी रहता है कश्यपश। पूरी जमीन के ऊपर जितने भी मानवाళी हैं और जीवचर और जंतु और बग्स, स्नेक्स, सबके लिए और देवी देवताओं के लिए भी ये कश्यपश महर्षि ही फादर हैं। देवताओं की मदर अदिति देवी है। कश्यपश महर्षि को 13 पत्नियां हैं और कश्यपश महर्षि को हम सकल जीव राशियों की पिता माने जाते हैं। अलग अलग पत्नियों के द्वारा अलग अलग जात की जंतुओं को और मनुष्यों को, देवताओं को और जलचरों को, सांपों को जन्म दिया है कश्यपश महर्षि ने। सारे इनका ही सृष्टि है। और आपको इसका लिंक में कश्यपश महर्षि की और ये पूरा दुनिया कैसी बनी है इनका कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा, वो भी आप चेक कर सकते हैं। इतने सारे जो भी टैलेंट्स हैं और जो भी कॉन्शियसनेस है हर एक जीवी के अंदर, सब कश्यपश महर्षि का ही हमारे अंदर फर्स्ट जो डीएनए आ रहे हैं वो इन्हीं का डीएनए है। और जो भी कॉन्शियसनेस हमारे अंदर है और जो भी हमारा अंदर लाइट ट्रैवल हो रही है वो ब्रह्मदेव की सृष्टि के थ्रू ही हो रही है। कश्यपश महर्षि से आप कोई भी प्रेयर करते हैं फिर आपको इंटेलिजेंस, ह्यूमन कॉन्शियसनेस और स्पिरिचुअलिटी में द टॉप मोस्ट लेवल, और किसी चीज को भी सृष्टि करना, ऑलरेडी सृष्टि किया हुआ किसी भी वस्तुओं से और लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, किसी से भी
आपको सहायता लेना है, और आप जैसी और भी इस सृष्टि में जितने भी जीवी, जंतु, जानवर, मनुष्य जो भी हैं, उससे आपको मदद लेने के लिए, सहायता करने के लिए आप कश्यप महर्षि को प्रेयर कर सकते हैं। नक्षत्र, इस महीने के जो भी नक्षत्र के अंदर सूर्य परिवर्तन हो रहे हैं, वो विशाखा नक्षत्र है। ये गुरु ग्रह का नक्षत्र है। ये हमारा मणिपुरा चक्र में फायर एलिमेंट को रिजेंबल करते हैं। सो फायर एलिमेंट को एक्टिवेट करने के लिए हम रूबी एंड सनस्टोन को यूज करते हैं, या सिट्रिन क्रिस्टल को यूज करते हैं। यदि कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हाई लेवल पे करना चाहते हैं, कोई भी अकलेटेड साइंसेस को पढ़ रहे हैं और इनके थ्रू इनकम चाहते हैं, तो येलो एवेंचुरन क्रिस्टल यूज कर सकते हैं। ओके, सो इस पे भी आपको अलग अलग ऑप्शन है। जो भी आप करना चाहते हैं, जो आपको चाहिए उस हिसाब से हम क्रिस्टल को सिलेक्ट कर सकते हैं। और इस विशाखा नक्षत्र में हमारा जो भी एम्बिशन है, उस एम्बिशन को कंप्लीट करने के लिए पैशन, और हमारा पैशन के थ्रू हमारा एम्बिशंस को कंप्लीट करने के लिए, सक्सेस करने के लिए, और जो भी हमारा फोकस है इसको इधर उधर डिस्टर्ब नहीं होके हम सक्सेस पा सकते हैं। और कोई भी बच्चे जो पढ़ाई करते हैं, और उनके लिए भी ये नक्षत्र बहुत अच्छी है। कोई भी एग्जाम्स पास होने के लिए भी विशाखा नक्षत्र, गुरु की नक्षत्र के अंदर आपको बहुत सक्सेस मिलता है। कोई भी विद्या आप हासिल कर रहे हो, तो गुरु का कोई भी नक्षत्र आपके लिए बहुत बहुत सक्सेस देता है। नन ऑफ द मैटर वो कुछ भी पढ़ाई हो, तो आपका गुरु चक्र एक्टिवेट होना चाहिए। विशाखा नक्षत्र के टाइम पे हर इंसान को गुरु चक्र पे उनकी असर होती है। सो आपने कॉलेज में ज्वाइन तो हो गया, वो पढ़ाई आप हासिल करने के लिए, उसके थ्रू आपको ज्ञान पाने के लिए, पाया हुआ ज्ञान से आपको कमाई बढ़ने के लिए ये गुरु ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस नक्षत्र की जो भी अधिपति है, इंद्रदेव और अग्निदेव। सो इंद्रदेव आपकी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल देता है, अग्निदेव आपके अंदर फायर एलिमेंट देते हैं। सो आप इंद्रियों के थ्रू कोई भी बुरा कर्म नहीं करके, और अग्निदेव की शक्ति के थ्रू आपको जो चाहिए वो ही काम आप सक्सेस के थ्रू कंप्लीट करने की क्षमता आपको देते हैं। सेल्फ डिस्कवरी, स्पिरिचुअल इन्वॉल्वमेंट और परस्यूट एंड लाइफ में डीपर मीनिंग आपको मालूम चलना चाहिए। और कोई भी पढ़ाई आप कर रही हो, फिर इसका मतलब क्या है, क्यों आप कर रहे हो, जो पढ़ रही हो उसका मेन रूट क्या है, ऐसा डीपर नॉलेज आपको मिलने के लिए विशाखा नक्षत्र बहुत आपको सहायता देती है। उस नक्षत्र के दिन कोई भी मेडिटेशन करते हैं या कोई भी विद्या हासिल करना चाहते हैं, उस टाइम पे आप जो भी मेडिटेशन करते हैं या विद्या की पढ़ाई करते हैं, तो आपको वो 100% नॉलेज इंप्रूवमेंट हो जाएगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यक्ष। सो यक्ष है इस महीने की तरक्षवा। तरक्षवा को हमारा पूर्वज लोग कई पूजा पाठों में और देवी देवताओं की पूजा में भी, और कभी भी हम फसल काटने के पहले और धनाघर के पास भी इनका जब पूजा पाठ चलती है, तो लक्ष्मी देवी के साथ साथ तरक्षवा यक्ष का भी जिक्र करते थे, और इनको भी आह्वान करते थे, और इनका भी हमारा एंसेस्टर्स पूजा पाठ करते थे। और ये जो भी आपकी फाइनेंस के रिलेटेड आप खुद डिसीजंस मेकिंग गलत करके और अपना खजाना को आप खुद बर्बाद कर रहे हो, और आप गलत जगह पैसा इन्वेस्ट करना, और शेयर बाजार में भी गलत चीजों को आपको अच्छा लग के, और गलत इंसान भी आपको अच्छा लग के किसी के हाथ में आपने पैसा देके, ओनली आप अपना खुद डिसीजन फाइनेंस के रिलेटेड गलत करके आपसे खुद मेहनत से कमाए हुआ पैसों को आप खुद खराब कर लिया है और कर रहे हो। इसमें आपको ज्ञान देने के लिए तक्षवा इज द टॉप मोस्ट यक्ष है, आपको इस तरह की ज्ञान देने के लिए। और जब आपको पैसों की रिलेटेड ज्ञान मिलती है, तो तक्षवा से आपको और फाइनेंस रिलीज होके और अमीर बनने के लिए, और कहीं और इन्वेस्ट करने के लिए, और लोक कल्याण के लिए आप सेलेक्ट किया जाओगे। फिर आपको और फंड्स रिलीज किया जाएगा। सो कोई भी फाइनेंस के रिलेटेड चैलेंज
सो कोई भी फाइनेंस के रिलेटेड चैलेंजेस फेस कर रहे हो और आपको क्या करना चाहिए समझ में नहीं आ रहे हैं, आपके पास पैसा है तो कहाँ इन्वेस्ट करने से आपको नुकसान नहीं होएगा, तो आपको आइडिया नहीं आ रहे हैं और इन्वेस्ट किया हुआ पैसों को वापस लेके नहीं आ पा रहे हैं, किसी की बैंक, गवर्नमेंट, पर्सन, इंडस्ट्री, कहीं भी आपको पैसा फंस गया है, तो प्रे टू तरक्षवा यक्ष. He will give you a complete answer and he will return you all your losses. Okay, आपको और पैसा कमाने के लिए जो भी गाइडेंस भी चाहिए और आपको मौका ज्यादा मिलने के लिए और आपके पास जो भी मौका है इसके थ्रू आपको ज्यादा पैसा कमाने के लिए और इस पैसा को कैसे इन्वेस्ट करने के लिए भी यक्ष तरक्षवा आपका सहायकारी रहेगा. और हमारा इस महीने गंधर्व है रतसेना, और रतसेना इंद्र सभा में रहता है और इंद्र देव की सारे ज्ञान है और ह्यूमन बीइंग्स को, मनुष्यों को जो भी इंफॉर्मेशन हमको इंद्र सभा में से पहुंचाना है वो अपना वाणी के थ्रू, मीन्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, वो अपना वाणी के थ्रू इंसानों को पहुंचाते हैं. हमारा हाइपोथैलेमस जिसको एक्टिव है, इस महीने हम रतस्वाना से इंद्रदेव की इंद्र सभा में जो भी डिसीजंस लिया गया है और आगे हम जो जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना चाहिए और हमारा सोल एनलाइटमेंट के लिए हम क्या चाहिए और आपकी जो भी इच्छाएं पूरी करने के लिए आपको क्या आइडियाज लेना चाहिए, ये सब रतस्वाना की म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू आया हुआ वाणी से, लाइट लैंग्वेज से हम समझने वाले हैं. रतस्वना इंद्र सभा में भी और एंजल्स का भी रिलेटेड डांस, म्यूजिक, पोएट्री और इनका ब्यूटीफुल आर्ट और लव एनर्जी को एंकरेज करने के लिए इनको माना जाते हैं और सिंबॉलिकली ये डिवाइन कनेक्शन बिटवीन स्पिरिचुअल एंड आर्टिस्टिक रिलिम्स. और कोई भी मधुर गाना गाते हैं और भगवान के सामने भी गाना गाते हैं और कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज करके लोगों की दिल खुश करवा देते हैं. और कई राग ऐसा है, कई लोगों की हेल्थ इश्यूज हैं तो वो हेल्थ इश्यूज क्लियर होता है. इंदोल रागम, रागा भैरवी, माया मालव गौड़ रागम, ऐसा बहुत सारे राग हैं. ये राग, ये सारे गंधर्व से ही हमको सुनाई देके फिर हमने इधर रीट्यूनिंग किया है. ओके, इंसानों ने इनको इन्वेंट नहीं किया. फिर ये ही इंफॉर्मेशन हमको अलग अलग गंधर्वों से मिलके हमारा बॉडी के अंदर जो भी बॉडी पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स है, उस ऑर्गन्स के अंदर सेल्स इस इंफॉर्मेशन को हम गंधर्वों से रिसीव करते हैं. सो इंद्र सभा से जो भी वहां की डिसीजंस हैं तो आपकी हार्ट चक्र पे अंदर रिसीव करने के लिए गंधर्व रतस्वना से जो भी इस महीने हमको मिलने वाले हैं, आपकी हार्ट के अंदर जो परेशानी है और अनाहत चक्र जो एक्टिव नहीं होता है और आपको आगे गाइडेंस नहीं मिलता है, इसको क्लियर करने के लिए हम रतस्वना को प्रेयर करने वाले हैं. ओके, नेक्स्ट मेडिटेशन हम आगे जा रहे हैं. एंड द नेक्स्ट, इस महीने उर्वशी, अप्सरसा उर्वशी है, ये भी इंद्र सभा में ही मौजूद है और बहुत सारे सेलेस्टियल टेक्स्ट में, ओल्ड बुक्स में भी इनके बारे में कई जगह अपन को जिक्र किया गया है. और ये हमारा पैशन के लिए, ओके, और डिवाइन चार्म बोल सकते हैं. और हमारे अंदर एक एंकरेजमेंट कम हुआ है, ब्यूटी है, ग्रेस है. और उर्वशी का मतलब वन हु कंट्रोल्स द हार्ट. अनाहत चक्र फिर गलत डिसीजंस नहीं लेके या किसी का भी गलत बातों से हमारा दिल जो दुखते हैं और हमारे अंदर हैप्पीनेस और लव एनर्जी और खुशी नहीं मिलता है, उस सारे नेगेटिविटी को क्लियर करके हम अपने आप में खुश रहने के लिए और अलौकिक आनंद स्थिति को पाने के लिए उर्वशी की एनर्जीज हम ले सकते हैं. और हमारे अंदर जो भी पैशन है, ओके, मगर लोग सोचते मैं मोटी हूँ, मैं काली हूँ, मेरे अंदर इतना टैलेंट नहीं है, शायद मेरे ऊपर अच्छा नहीं लगता है, अब मैं वहां जाऊंगी सब लोग अच्छे अच्छे ड्रेस पहनते हैं, मेरी ड्रेस अच्छी नहीं है, ऐसा अपने आप के लिए सोचते हैं और सेल्फ लव डेवलपमेंट नहीं होता है. उन सबको क्लियर करके आपके अंदर कॉन्फिडेंस, एक चार्मिंग पर्सनालिटी
एंड आगे जाने के लिए जो भी आपको हैप्पीनेस एंड माइंड क्लैरिटी चाहिए वो हमको उर्वशी देवी से मिलते हैं। और राक्षस है विद्युत चतुर। संस्कृत में विद्युत का मतलब लाइट है, चतुर का मतलब एनिमी है। सो लाइट एनर्जी के थ्रू आप अपना दुश्मन को बिल्कुल क्लियर करने के लिए, सो हम इलेक्ट्रिक वायलेट लाइट, इस लाइट से ही नेगेटिव एनर्जी को क्लियर करते हैं। ओके, ऐसा हम थंडरस्टॉर्म की लाइट और एथरिक एनर्जी, सो हायर डायमेंशन में से विद्युत अयस्कांत शक्ति को हम लेके हमारा एनिमीज को इस लाइट के थ्रू डिस्ट्रॉय करना है। तो राक्षसा विद्युत चतुरा हमारा सहायकारी रहेगा। और जितने भी हमको दिखती नहीं है हमारा आसपास की इविल फोर्सेस हमको परेशान करते हैं, और घर में भी, ऑफिसेस में भी, और अपना पढ़ाई करने की जगह पे भी, कहीं भी ऐसा नेगेटिव फोर्सेस वाला पर्सन है और ब्लैक मैजिक इफेक्ट है, या आपके घर के आसपास भी या घर के अंदर भी और किसी वस्तु के अंदर भी इस तरह के नेगेटिव फोर्सेस हैं। मेनली कई लोगों को मूलाधार चक्र में, स्वादिष्टान चक्र में सोल्स इफेक्ट होते हैं। तो आप लोग जो भी खाते हो पीते हो वो आपको नहीं मिलके फिर ये नेगेटिव फोर्सेस आपसे लेके चले जाते हैं, तो आपकी बॉडी को हार्म करते हैं। कितना भी आप बढ़िया खाना खाते हो और कहीं भी आप इलाज भी करवाते हो तो वो इलाज आपके लिए लगती नहीं है। सो ऐसा नेगेटिव फोर्सेस को आप क्लियर करने के लिए हमको विद्युत चतुरा यूज होते हैं। इनकी एनर्जी के थ्रू ब्रह्मा की सहायता मांग के, ऐसा कोई भी ऊपर नेगेटिव फोर्सेस से वो परेशान है, सो ये लाइट एनर्जी को हम लेके हमारा आसपास की सब नेगेटिविटी को हमारा 7 लेयर्स ऑफ द बॉडी से, सेलेस्टाइल बॉडी, एथरिक बॉडी, ऐसा 7 बॉडीज में से हम इसको क्लियर करके एक लाइट से हम शील्ड डाल सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट इज नागा, महाशंका। महाशंका ये स्नेक का नाम है और ये डिवाइन स्नेक है। मगर हमने कोई भी परेशानी किया है कभी किसी जन्म में लोअर डायमेंशंस में, फिर उससे कोई परेशान है, फिर उनको हम ऋण है, फिर ये नाग का श्राप लगती है और नागों के थ्रू हमारा एनर्जी डाउनफॉल होना शुरू होती है। अब जब नाग का एनर्जी अच्छी है, कुंडलिनी शक्ति रेज होके सहस्त्रार चक्र से ऊपर जाती है। जब ये नाग का एनर्जी नहीं सही नहीं है, फिर हमारा कुंडलिनी शक्ति रेस नहीं हो पाते हैं और हम रह रहे तो धरती के ऊपर है मगर अधः पाताल में चले गए जैसा सब चीजें हमेशा रुइन होती जाती हैं और अगेन एंड अगेन जीरो लेवल पे ही बैठे रहते हैं। थोड़ा बहुत भी आगे जाते हैं फिर परेशानी आ जाती है, फिर नुकसान हो जाते हैं, फिर अगेन लोअर लेवल पे चले जाते हैं। फिर इस तरह की परेशानियों को क्लियर करने के लिए हम नागा महाशंका को हम प्रे करते हैं। और आपका फिजिकल बॉडी की कोई भी इच्छा है और स्पिरिचुअलिटी के लिए सोल का कोई भी इच्छा है, दोनों को साइमल्टेनियसली एक्टिव करके दोनों इच्छाओं को एक ही बार पूरी करने के लिए हमको महाशंका नाग से आशीर्वाद लेना बहुत बहुत जरूरी है। हमारा पीछे 7 नहीं 9 पीढ़ियों से भी किसी भी तरीका की नागदोष, काल सर्पदोष है, सबसे हमको उपशमन देके सारे पापों को दग्ध करके आगे हमारा नस्ल को आगे लेके जाने के लिए, आगे की पीढ़ी परेशान नहीं होके नाग की शक्ति हमको मिले और हमारा कुंडलिनी शक्ति रेज होए और हमारा सहस्त्रार चक्र कंप्लीट एक्टिवेट होके घर में ऐसा मोक्ष कारक बच्चा पैदा होके फिर हम सबको केतु ग्रह की अनुग्रह से हमको मोक्ष मिले। तदास्तु। सो फ्रेंड्स, आपने सूर्य की एसोसिएट्स के बारे में जाना है। अभी हम इनकी पॉजिटिव एनर्जीज को इनवाइट करते हुए हम मेडिटेशन करने वाले हैं। सो आप बहुत आराम से बैठ जाइए, आलती पालती मार के बैठ जाइए। आपका जो भी मास्टर क्रिस्टल है इस महीने की, सो आप इस क्रिस्टल को हाथ में रख के फिर आप मेडिटेशन करना शुरू कर सकते हैं। सो इस क्रिस्टल को आगे आप एयर टाइट में अंदर रख लीजिए। जब भी आप सन योगा कर रहे हो फिर आप इस क्रिस्टल को ओपन करके फिर कर सकते हैं। और आप जो भी अपनी इच्छा है, जो लेवल पे आप पहुंचना चाहते हैं, फिर आप इनको वैसा प्रोग्राम मत करना, खाली आपकी इच्छा बोल के छोड़ देना।
तो आपको इसमें से जो सही है, जो सही नहीं है, ओके, वो ये फिल्टर करके आपको वापस देती रहती है। सो आपकी आंखों के सामने जो है वो ही सच मत समझना, पीछे की बहुत सारे सच होता है वो आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हो। जैसा आपको डिवाइन इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा वैसा आप आगे जाती रहना। ओके, सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट अवर मेडिटेशन। ओके फ्रेंड्स, आपके मास्टर क्रिस्टल को हाथ में ले लीजिए और आपका हाथ और उंगलियां इस तरह के पकड़ के, मास्टर क्रिस्टल को हाथ में पकड़ के फिर मेडिटेशन में बैठ जाइए। मैं विश्व शक्ति ले रही हूँ, मैं विश्व शक्ति ले रही हूँ, अनंत कोटि ब्रह्मांड से मूल चैतन्य शक्ति ले रही हूँ, अपना ब्रह्मरंध्र से पूर्णात्मा की सहायता से मैं विश्व शक्ति ले रही हूँ। सूर्य की शक्ति, अंशुमना की शक्ति मैं आह्वान करती हूँ। सूर्य भगवान, अंशुमना की शक्ति, काश्यप महर्षि की शक्ति मैं आह्वान करती हूँ। विशाखा नक्षत्र, त्रक्षवा यक्ष, रथसेना गंधर्व, उर्वशी अप्सरसा की शक्ति में आह्वान करती हूँ। मेरी जिंदगी में कहीं भी ब्लॉकेजेस हैं, 7 चक्रास, डीएनए, पंचकोश, 7 बॉडीज, एस्ट्रल बॉडी, सोल की ऑरा, कहीं भी ब्लॉकेजेस हैं उनको क्लियर करने के लिए मैं ये डिवाइन पावर को एंड डिवाइन सेलेस्टियल्स की एनर्जी को आह्वान करती हूँ। जाने अनजाने में अज्ञान की वजह पिछली जन्मों में या मेरी पूर्वज ने किसी को बाधा, पीड़ा, नुकसान पहुंचाया है, तो मैं दिल से माफी चाहती हूँ और ये कर्मा मेरा डीएनए में, सप्त चक्रों में, सप्त चक्रों में, ऑरा में, कोशों में, शरीर की किसी भी फिजिकल बॉडी पार्ट्स में, सेल्स में, 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स में, डीएनए की केमिकल में, रेड ब्लड सेल्स में मौजूद है। तो सूर्य की महाशक्ति से ये सारे पाप कर्म दग्ध होने चाहिए। अनंत कोटि विश्व से महाशक्ति की ज्ञान के थ्रू मैं मेरा पूर्वजों की कर्मा को और मेरे आत्मा की बुरी कर्मों को दग्ध कर रही हूँ। फील द गोल्डन एनर्जी ऑफ सन
to release your negative energy. जो जो आपकी लाइफ में तकलीफ है उसको इमेजिन करते हुए उस तकलीफ की रिलेटेड आपकी जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो गंदगी को आप साफ कर रहे हो और देवी देवताएं इस वक्त आपको सहाय कर रहे हैं। कहीं भी किंतु परंतु डाउट मत रखिए। लेट द एनर्जी फ्लो into your physical body and astral body. You are the source of light. You are the light being, and you are selected by the universal energy to be healed. The healing energy comes to me, and I am getting healed from the past 9 generations and from the past 9 lives. सूर्य की शक्ति हम अधिक मात्रा में ले रहे हैं। कहीं भी ग्रहण दोष है, किसी भी तरह की पिचाच पीड़ा है, नेगेटिव एनर्जी है, जिसकी वजह खाने पीने की सामग्री से आपकी शरीर के अंदर सेल्स शक्ति नहीं ले पा रही है, केमिकल्स को उत्पादन नहीं कर पा रही है, मिनरल्स को बैलेंस नहीं कर पा रही है, वो सारे सेल्स क्लीनिंग प्रोसेस हो रही है और हीलिंग प्रोसेस हो रही है। जितने भी सर्प की श्राप हैं, जो भी आपकी कुंडली में सर्प की श्राप है, पूर्वजों से आया हुआ सर्पों की श्राप है, किसी राक्षस की साया या पीड़ा है, किसी के ऊपर कोई भी ब्लैक मैजिक इफेक्ट, कोई भी नेगेटिव इफेक्ट आपसे टच है या ब्लड में इंक्लूडेड है, या आपका सोलमेट जो भी हायर डायमेंशन पे नहीं है, लोअर डायमेंशन वाला आपको अटैच हुआ है, सब चीज़ों को क्लियर करने के लिए लाइट एनर्जी को हम ले रहे हैं। हमारे अंदर ब्रह्म से सृष्टि किया गया हुआ ब्रह्म तत्व को, ब्रह्म ज्ञान को हम एक्टिवेट कर रहे हैं। सूर्य की किरणों के थ्रू शरीर के अंदर हम शक्ति पहुंचा के अंदर की नेगेटिव चीज़ें जो हमारे से अटैच हुआ उनसे हम विमुक्ति पा रहे हैं। फील द एनर्जी। आपकी शरीर में कहाँ परेशानी है वहाँ सूर्य की शक्ति को आह्वान कीजिए। आपके थ्रोट को, हार्ट को, किडनी, लिवर, आईज, हेड, कहीं भी परेशानी है वहाँ सूर्य की शक्ति से आप क्लीन कर लीजिए। और आपके हाथ में जो भी क्रिस्टल है उनको भी कमांड दीजिए, प्लीज़ help to clean all the negativity in my cells, in my organs, and in my soul, in my chakras, in my DNA, and in the koshas. Clean, clean, clean. All the unwanted recorded matter in the cells are being vanished, cleaned, and burned out. Tadastu, tadastu, tadastu. Clean the cells. किसको किस क्षेत्र में प्रॉब्लम है उसके लिए कंसंट्रेट करके कंप्लीट क्लीनिंग प्रोसेस कर रहे हो आप। आराम से टाइम दे दीजिए।
लाइट, गोल्डन कलर लाइट, सूर्य की शक्ति उस बॉडी पार्ट एब्जॉर्व कर रही है। वहाँ की सारे गंदगी आप बाहर निकाल रहे हो। और कश्यप महर्षि के आशीर्वाद, यक्ष अप्सरसा की आशीर्वाद, गंधर्वों के आशीर्वाद आप ले रहे हो। वहाँ की सेल किस तरह के म्यूजिक से एक्टिवेट होती हैं, उस साउंड से, गंधर्व की शक्ति से आप हील हो रही हो। जो भी कंफ्यूजन की वजह आपने गलत रास्ता चुना है, उस कंफ्यूजन से आपको यक्ष सहाय कर रहे हैं। आप सही सोच के सही रास्ते पे आने के लिए यक्ष की गाइडेंस ले रहे हो। जो भी आपके पितरों ने गलत किया है, उनसे आपको विमुक्त करके पितरों की ज्ञान और आशीर्वाद आपको मिलने के लिए कश्यप महर्षि आपको सहायता कर रहे हैं। फील द एनर्जीज। दिस अ ब्यूटिफुल मेडिटेशन। आपके अंदर लाइट, हार्ट का हैप्पीनेस एंड ब्यूटी एनहांस करने के लिए उर्वशी की शक्ति आपके अंदर ट्रांसफॉर्म हो रही है। यू आर द फॉर्म ऑफ लाइट, यू आर द फ्लो ऑफ एनर्जी। अदिति देवी के आशीर्वाद, इंद्रदेव के आशीर्वाद, अग्निदेव और स्वाहा देवी के आशीर्वाद भी इस वक्त हमको मिल रहे हैं। आपकी आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश के अंदर एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। ऑल द ब्लॉकेजेस आर बीइंग क्लियर्ड। वी आर द मोस्ट हैप्पीएस्ट सोल्स ऑन द अर्थ। विशाखा नक्षत्र से लाइट एनर्जी, फायर एनर्जी आ रही है। जो भी काम करने के लिए आपके अंदर शक्ति नहीं आ रही है, जिस काम पे आपको सक्सेस मिलना चाहिए, उस सक्सेस के लिए ज्ञान नहीं मिल रहे हैं, विशाखा नक्षत्र में आप ये एनर्जी पा रही हो। डीपर स्पिरिचुअल नॉलेज, हर काम में पूरा ज्ञान पाने की शक्ति आपको मिल रही है। नागलोकों से आपको आशीर्वाद मिल रही है। आदिशेषु की सहायता से आपके अंदर प्रॉस्पेरिटी एंड कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है। आप इसी एफर्मेशन के थ्रू, इसी एनर्जी के थ्रू आपका क्रिस्टल चार्ज हुआ है। यही हायर बीइंग से आपका क्रिस्टल निरंतर शक्ति ले रही है और इस शक्ति को 1000 गुना बढ़ा के आपको वापस देने की क्षमता में अभी आपके हाथ की क्रिस्टल और 1000 गुना इस एनर्जी को डेवलप करके आपको क्रिस्टल दे सकती है। थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू टू ऑल द celestial gods and goddess. थैंक यू टू यूनिवर्स। लंबा सांस लेके छोड़िए। आपके गुरुओं को
आपकी पूर्णात्मा को और आपकी मूल पुरुष को धन्यवाद कहते हुए सकल प्राणियों को, सकल जीवराशियों को जिस मूल शक्ति से एनर्जी आ रही है, उससे आपको भी परिपूर्ण निरंतर शक्ति आने के लिए प्रार्थना करके आपकी क्रिस्टल को साइड में रख के धीरे धीरे एनर्जीज को सेटल डाउन करके आपकी दोनों हाथ को रगड़ के आपकी आंखों के ऊपर रख लीजिए। आप बहुत सारे कलर्स को देख सकते हो। आपकी ऑप्टिकल नर्व एंड पीनल ग्लैंड इस एनर्जी से एक्टिव हो रही है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू टू यूनिवर्स, कश्यप महर्षि एंड अदिति देवी, हमारा गुरुओं को और माता पिताओं को हम प्रणाम करते हुए हमको इतना ब्यूटीफुल जिंदगी दिया है और इतना ज्ञान भी दिया है, ताकि हमारा आत्म से किया हुआ हर गुण से, हमारे आत्म से किया गया हुआ हर पाप कर्म से बाहर आने के लिए ज्ञान प्राप्त किया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू फ्रेंड्स। सो ऐसा ही आपको हर महीने की एक नया सन की रिलेटेड मेडिटेशन मिल जाएगा। सो डू फॉलो द चैनल। और इस चैनल में बहुत सारे वीडियोस हैं 7 चक्रा की, डीएनए की रिलेटेड भी, आप उनको भी आप चेक कर सकते हैं। और ट्रेन योर ब्रेन, कैसा ब्रेन भ्रम देती है और साइंटिफिकली क्या करना चाहिए और कौन सी केमिकल्स हमारा बॉडी में से एक्टिवेट होनी चाहिए इन भ्रमों से और इन माय से हम रिलीव होने के लिए। और नवग्रहों की उपाय हैं और मेडिटेशन की बहुत सारे वीडियोस हैं, तो आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।